आज के वीडियो गाइस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे पास एक ऑप्शन आया आपके लिए, जिसमें प्लेसमेंट ईयर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है। जो ट्यूशन फीस है वो भी बहुत रीजनेबल है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनका बजट लो है। इस यूनिवर्सिटी ने खुद ही हमें अप्रोच किया है और यूनिवर्सिटी ने हमको अपनी प्रोग्राम की लिस्ट भेजी है। मैं साइड में लेफ्ट या राइट में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। जिनके पास तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैंने 2 दिन पहले स्टेटस डाला था, तो मेरे को उसके बाद काफ़ी क्वेरीज आई यूनिवर्सिटी के बारे में। आप पूछ रहे हो, और एप्लीकेशन भी करवाया है कुछ स्टूडेंट ने। यूनिवर्सिटी बहुत ही बढ़िया है, वो मैं साइड में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। अगर आप इंटरेस्टेड हो, इसमें एप्लीकेशन करना चाहते हो, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। और जो फीस है 12 लाख, ठीक है, आज के टाइम में 12 लाख कुछ भी नहीं है यूके के हिसाब से। तो 12 लाख में आपको 1 ईयर का कोर्स मिल रहा है। अगर आप प्लेसमेंट ईयर लेते हो, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो ट्राई करो कि आप प्लेसमेंट ईयर में आओ। प्लेसमेंट ईयर का बहुत ही फायदा है, क्योंकि आपको जो वीज़ा मिलेगा उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होगी। 6 महीने से लेकर 1 साल तक वीज़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है अगर आपने प्लेसमेंट ईयर लिया है। अगर कोई स्टूडेंट प्लेसमेंट ईयर नहीं लेता है तो फिर जो उसको वीज़ा मिलता है भाई, वो फिर शॉर्ट होता है। वो होता है सिर्फ 1 साल 6 महीने का। और सपोज करो किसी ने प्लेसमेंट ईयर लिया तो 2 साल 2.5 साल का वीज़ा आराम से मिल जाना उसको। और फीस आपको जो एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी 15 लाख के आसपास। तो 3-4 हज़ार फालतू दे के अगर आपको 1 साल का प्लेसमेंट ईयर मिल जाता है तो उसमें क्या बुराई है। क्योंकि वो 3 लाख आप दे तो रहे हो फालतू, वो आप 3 महीने में कवर कर लोगे। ठीक है, सेव कर लोगे 3 महीने में। वो आपके पास 8-9 महीने एक्स्ट्रा है, तो उसमें भी आप पैसा कमाओगे ही। अगर आपको ऐसी प्लेसमेंट मिल जाती है, इंटर्नशिप मिल जाती है, कई बार पेड भी होती है, कंपनीज आपको पेड करती हैं। वो ज़्यादा नहीं होती, उसमें सैलरी कम होती है, जिससे आपका लिविंग एक्सपेंस निकल जाता है। बट आप साइड बाई साइड कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि जो इंटर्नशिप होती है, प्लेसमेंट होती है, ऐसा नहीं कि आपको 40 आवर्स काम करना है। वो सिर्फ आपको पार्ट टाइम देते हैं, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है उसमें। आप 20 घंटे इंटर्नशिप कर लो वीक के, और साइड बाई साइड अपना कुछ अर्न कर लो। तो मैं रिकमेंड करूंगा, कोई भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी रखो कि प्लेसमेंट ईयर लो। बहुत ही फायदा उसका, इंटर्नशिप लो, प्लेसमेंट ईयर लो। अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, ये यूनिवर्सिटी की काफ़ी सारी सीट्स अभी अवेलेबल हैं, हमको भी कुछ सीट्स मिली हैं। अगर आप मेरे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, मैंने आपको फॉर्म दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। उस पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूंगा। और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा करो पीडीएफ फॉर्म में। आईलेट्स पीटी भी अपलोड कर देना, अगर आप कर रहे हो तो कर लो, फिर आप अपलोड कर देना। और वीडियो आज की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन्होंने अभी तक कोर्स अपने सेलेक्ट नहीं किए हैं, और जिन्होंने सेलेक्ट कर लिए उनके लिए तो है ये वीडियो, ये वाली। आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बताने वाला हूँ कि जिनको लेकर आप यूके आते हो तो उसका श्योरिटी है कि आपको आगे जॉब मिलने में बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि जब हम इंडिया से प्लान करते हैं ना यूके का, तो कोर्सेज का बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाते हो कि किस में जाएं, किस में। को एमबीए के लोग इतने पूछते हैं कि बाजी एमबीए में आए, एचआर में आए, लॉजिस्टिक में आए, किस में आए, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और सेशन बुक करते हैं सिर्फ कोर्स पूछने के लिए। आधे आधे घंटे का आप सेशन बुक करते हैं, उसमें से मेरे को कोर्स पूछते हैं कि पाजी आप बताओ किस में जाए। फिर मैं डिटेल में समझाना पड़ता है कि आपका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस क्या है, आप उसमें देखो। और शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट भी आप चेक करो यूके की। आज मैं आपको कुछ कोर्सेज बताने वाला हूँ, तो वीडियो आप देखोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस कोर्स में आना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर में बात करूँ, आप एमबीए का बहुत पूछते हैं मेरे को कि पाजी एमबीए में आए ना आए। मैं तो देखो एमबीए उनको बोलूंगा जिनके पास प्रीवियस इंडिया में कोई एक्सपीरियंस है, जिन्होंने कहीं ना कहीं 4-5 साल, 10 साल, 8 साल, 2-3 साल जॉब कर रखी है, उनके लिए एमबीए बहुत ही अच्छा कोर्स है। क्योंकि एमबीए में क्या है कि आप किसी भी फील्ड में आगे जॉब फाइंड कर सकते हो। और सपोज करो किसी ने इंडिया में एचआर में काम किया है, तो फिर ऑब्वियस है आपको मास्टर इन एचआर करना चाहिए। अगर आप उस फील्ड में स्ट्रांग हो तो आपको एचआर में आना चाहिए। एमबीए में ये होता है कि सारे मॉड्यूल्स कवर हो जाते हैं। और यहाँ पे एक और बड़ी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स की, जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एमबीए, एमएससी इन इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबल एमबीए, भाई ये सारे कोर्सेज सेम है। नेम थोड़े से अलग हैं, बट मॉड्यूल्स आप चेक करोगे सारे कोर्सेज सेम है। इंटरनेशनल मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, ग्लोबल एमबीए हो गया, एमबीए हो गया। तो कोई आप ज़्यादा इसमें डरो मत, आप खुद इनके मॉड्यूल चेक करो, सारे मॉड्यूल सेम होते हैं। और रही बात एचआर की, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन, मार्केटिंग की, डिजिटल टूल्स वगैरह होते हैं, वो सारे मॉड्यूल्स आपके एमबीए में कवर हो जाते हैं। अगर आपको एचआर करना है तो फिर उस सारी डिटेल में होगी स्टडी एचआर के बारे में, स्पेशलाइजेशन हो जाता है वो, एक ही आप फील्ड में स्टडी करोगे। फाइनेंस में जाना चाहते हो, फिर उसकी सारी स्टडी आपकी उसमें ही होगी।
मार्केटिंग वाला कोर्स करते हो तो मार्केटिंग में ही पढ़ाई करोगे, फिर ये है कि आगे जॉब भी उसी फील्ड में मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो मैंने इसलिए बोल दिया कि इंडिया में जिस फील्ड का आपको एक्सपीरियंस है ना, किसी को मार्केटिंग का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियस है आप मार्केटिंग कर लो। एमबीए भी करते हो तब भी मार्केटिंग में जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि आपने मार्केटिंग की और जॉब कहीं और कर रहे हो। और यूके में अगर आप प्रोग्राम लेकर आते हो, आईटी वालों का बहुत स्कोप है यहाँ पे। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट अगर आप चेक करो तो बहुत सारे आईटी जॉब्स अवेलेबल हैं, तो आपको उसके लिए यूके आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में बैठे जॉब अप्लाई कर दो, आप ये भी पूछते हो, पॉसिबल नहीं है। मेरे हाथ में होता मैं करवा देता। अब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आईटी में देखो, अब कोर्सेज में बताऊँ आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ये फ्यूचरिस्टिक कोर्स हैं। आगे 10 साल में आपको पता है अभी चल ही रहा है, इतनी डिमांड होने वाली है ना इस चीज़ की। तो ऐसे कोर्स लो, एडवांस प्रैक्टिस हो गया, समझ रहे हो, प्लेसमेंट ईयर हो गया, ऐसे बिजनेस, डेटा साइंस हो गया। तो इनमें अगर आप आते हो ना, डेटा साइंस का बहुत यूके में बहुत डिमांड है। तो ऐसे कोर्स चूज करो। एमबीए भी अच्छा है, एमबीए मैंने बता दिया किसके लिए अच्छा है। अगर कोई फ्रेशर है जिसने इंडिया में बीटेक कर रखी है तो ऑब्वियस उसको आईटी में, अपनी इंजीनियरिंग फील्ड में, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अगर आप कोवेंट्री में जाते हो तो कोवेंट्री भाई हब है आईटी जॉब्स। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कोवेंट्री में भाई काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। रोल्स रॉयस वहाँ पे है, जैगवार है, पोर्श है, काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है कोवेंट्री में। तो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कर सकते हो आप, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो। एमबीए वाले बच्चे लंदन में जाए तो ज्यादा बेहतर है, फाइनेंशियल हब है वो। तो ये कोर्सेज मैंने आपको बताने थे। इसके अलावा मैं बिजनेस वालों को भी बात कर लूँ जो अंडर ग्रेजुएट में आते हैं, क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं जो आ रहे हैं बिजनेस में भी, जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं ग्रेजुएशन में। तो बिजनेस मैनेजमेंट का भाई इतना स्कोप नहीं है, सीधी सी बात बताऊं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स ही लेते हो ना बिजनेस मैनेजमेंट में, अब बुरा मत मानना जो ये वीडियो देख रहे हैं अपने छोटे भाई, इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको इंडिया से अपनी 3 साल की डिग्री करो, फिर आप आगे फर्दर प्लान कर लेना। अगर आप करते हो बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी नर्सिंग, तो ये कोर्स ऐसे हैं कि आपको आते सार बढ़िया स्टडी करते हो, साथ के साथ आपकी यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट करवा देती है। और मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग करी और जिस हॉस्पिटल में उनकी लाइक इंटर्नशिप लगती है, प्लेसमेंट लगती है, उसी हॉस्पिटल में वो जॉब भी लग जाती है, सैलरीज बहुत अच्छी मिलती हैं नर्सिंग वालों को। और कंप्यूटर साइंस ये जो कोर्स है ना, बीएससी कंप्यूटर साइंस, ये भी बहुत बढ़िया कोर्स है। तो अगर आप ऐसे कोर्स लेके ग्रेजुएशन करने यूके आते हो तभी आना। अगर आप सोचो कि आप बिजनेस मैनेजमेंट लेकर आ रहे हो और सोच रहे हो कि फर्दर आपको जॉब मिल जाएगी, फ्रेशर के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये बिजनेस वालों का था। इसके अलावा और भी कुछ प्रोग्राम है जो मैं बताना चाहता हूँ आपको। ये कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो ग्लोबल हेल्थ लेके आते हैं, मास्टर इन ग्लोबल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, ये कोर्सेज करने के लिए यूके में आते हैं। तो ये कोर्सेज भी अच्छे हैं अगर आप लेकर आते हो, अगर आपको एडमिशन मिल जाता है। आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट कई बार क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में इन कोर्सेज में और आईटी वाले कोर्सेज में 6.5 होती है, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। ओवरऑल 6 पे बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात करूँ, चेस्टर यूनिवर्सिटी है जो ओवरऑल 6 पे दे देती है ग्लोबल हेल्थ। तो बहुत रेयर यूनिवर्सिटी है जो आपको ओवरऑल 6 पे ऐसे हेल्थ के कोर्सेज हो गया, या आपको आईटी के कोर्सेज या इंजीनियरिंग के प्रोग्राम हो गए, वो आपको नहीं मिलेंगे, आपको 6.5 चाहिए। बाकी फिजियोथेरेपी ये सब स्टडी करना है तो इनमें थोड़ा सा एडमिशन लेना ना, मैंने बता दिया कि इनमें रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, टफ होती है। 6.5 आपको चाहिए ही चाहिए। साइकोलॉजी में कोई आना चाहता है तो इन कोर्सेज में एडमिशन लेना बहुत टफ है। इसके लिए मेरे को आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसओपी चाहिए। हम भी हेल्प करते हैं बट आपको खुद ही अपनी एसओपी बनानी पड़ती है, कि कल को इंटरव्यू में भी आपको जो क्वेश्चन पूछते हैं आपकी एसओपी में से ही आते हैं। तो फिर अगर आपकी वो सिलेक्ट करते हैं आपको, फिर आपको ऑफर लेटर इशू करते हैं। इन कोर्सेज का भाई क्या सीन है, सभी कोर्सेज में ऑफर लेटर पहले आता है, सभी कोर्सेज में। बट जितने भी हेल्थ वाले प्रोग्राम है ना, हेल्थ वाले प्रोग्राम, उनमें ऑफर लेटर पहले नहीं आता, उनमें पहले इंटरव्यू आता है। तो इंटरव्यू के अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, इंटरव्यू दोगे, अच्छा जाएगा इंटरव्यू, रिजल्ट आएगा, वो पास करेंगे, फिर आपको ऑफर देंगे। अदरवाइज वो पहले रिजेक्ट कर देते हैं, इतना टाइम खराब नहीं करते। बाकी सारे कोर्सेज में आपको पहले ऑफर लेटर आ जाता है कंडीशनल, फीस पे करते हो फिर आपको अनकंडीशनल आ जाता है, फिर कैश इंटरव्यू आता है। तो ऐसे चलती है कहानी बाकी सभी कोर्सेज में। और भाई यहाँ पे मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, इंडिया से हो चाहे आप यूके से हो, अगर आप आते हो ना तो कभी भी अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। बिल्कुल बता रहा हूँ आपको।
आते सार मैंने देखे हैं बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, आते सार पैसा कमाने के चक्कर में इतना पढ़ते हैं ना, क्लासेस छोड़ देते हैं। फिर बाद में मेरे साथ सेशन बुक करके मेरे से एडवाइस मांगते हैं कि पाजी हम क्या करें, हम फंस गए हैं, ऐसे यूनिवर्सिटी ने विड्रॉ करने का मेल भेज दिया है, हमारी कुछ क्लासेस मिस हो गई थी, अब उसमें मैं क्या हेल्प कर पाऊंगा। इवन की सॉलिसिटर भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। अगर गलती आप करते हो फिर आप मेरे को बताते हो, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं इसीलिए पहले से ही आप अपना ना, पैसा देखो सारी जिंदगी आपने कमाना ही कमाना है। आप आ रहे हो ना, थोड़ा सा 1 साल 1.5 साल की बात है। ये तो भाई यूके है, यूके में तो कोर्स ही 1 साल का है, 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर ऐसे निकल जाते हैं, पता भी नहीं लगता। आप उनको देखो जो कनाडा में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, 2-2 साल के प्रोग्राम देकर। तो 1-1.5 साल की बात है। जस्ट 20 आवर्स काम करो, ज्यादा मत करो। मुझे पता है आपको मिलती है अपॉर्चुनिटीज, तो आपको लालच आ जाता है, बट वो आपका ना बहुत काम खराब करता है, आप स्टडी से टूट जाते हो, दिल नहीं करता पढ़ने का। और फिर वो जब फेल कर देते हैं ना, फिर आपको जब मेले आती है, फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हो, वीजा विड्रॉ की जब मेले आनी स्टार्ट हो जाती है। तो पहले ही आप ध्यान रखो ना, ऐसा काम करो ही ना। साल 1 साल 1.5 साल मुश्किल से निकाल लो, 1 साल मुश्किल से निकाल लो, जित आपके 2 सेमेस्टर डिसर्टेशन टफ नहीं होती है, वो आपकी 4 महीने 5 महीने का टाइम होता है आपके पास, वो निकल जाती है, उसमें आप अपनी जॉब करते रहना। बट पहले 2 सेमेस्टर उसमें क्लासेस भी नहीं लगानी होती, डिसर्टेशन की बात करो, कोई क्लासेस नहीं लगती उसमें। जस्ट आपकी इंटरव्यू होती है, 3-4 इंटरव्यू करो सुपरवाइजर के साथ, ऐसे ही फीडबैक ले लो, टाइम पास। फीडबैक लो उसको, हाँ उसको दिखाओ कि मैं कर रहा हूँ कुछ ना कुछ। 3-4 इंटरव्यू कर लो, वो भी खुश हो जाएगा। एक भी इंटरव्यू नहीं करते हो आप तो वो फेल ही करेगा फिर। टच में रहो अपने सुपरवाइजर के। पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर भाई बन के भाई अच्छे से पढ़ लो, काम आपने करना ही है सारी जिंदगी। उसके बाद धड़ाधड़ जितना काम करना आप करते रहना, घंटे लगाना, छुट्टियों में करो तो आगे करो। बट मेरे कहने का मोटिव है कि अपनी असाइनमेंट्स वगैरह पास कर लो, क्योंकि ज्यादातर मेजोरिटी में स्टूडेंट देखता हूँ कोई 2 में फेल हो रहा है, कोई 3 में फेल हो रहा है, फिर वो मेरे को पूछते हैं पाजी पीएसडब्ल्यू मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, भाई दिक्कत आ जाएगी। जिससे अब एक स्टूडेंट था पीछे कोएंट्री का, उसका डिसर्टेशन पास था बट वो 2 सब्जेक्ट में फेल था, तो उसके क्रेडिट्स बन रहे थे जितने पीएसडब्ल्यू के लिए चाहिए थे, उसका आ गया था पीएसडब्ल्यू। पीएसडब्ल्यू मिल जाता है, बट मैं फिर भी आपको बोलूंगा भाई क्यों फेल होना। जो आपको डिग्री मिलती है तो डिग्री लो ना यूनिवर्सिटी से, डिप्लोमा क्यों लेना है। तो इस चीज का ध्यान रखो, यूनिवर्सिटी आपको नहीं फेल करती है, आप खुद ऐसे काम करते हो, यूनिवर्सिटी को फेल करना पड़ता है। मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई मुंबई का साउथ के स्टूडेंट फेल हो रहे हैं। ज्यादातर मेजोरिटी में जो फेल होते हैं स्टूडेंट नॉर्थ के होते हैं, मैंने कभी नहीं देखा नीचे के साउथ के जो स्टूडेंट आते हैं। हैदराबाद के कर लो, बेंगलुरु के बोल लो, आप केरला के बोल लो, मुंबई के बोल लो, पुणे, इधर इस साइड के स्टूडेंट आते हैं भाई, सभी मैंने पास होते हुए देखे हैं पहले अटेम्प्ट में। जो फेल होते हैं पंजाब हरियाणा गुजरात, इसीलिए नाम बदनाम कर रखा है जो अपने इधर के स्टूडेंट हैं, इनके ही ज्यादातर वीजे विड्रॉ होते हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप आ रहे हो तो अपना पढ़ने का ध्यान रखो, स्टडी करो। आप स्टडी करने के लिए आ रहे हो, पैसा आपने छुट्टियों में कमाना, बाकी साइड बाय साइड करते रहो, कुछ ना कुछ साल निकाल लो मुश्किल से। क्लियर होगी ना असाइनमेंट्स, फिर भाई जितना मर्जी करते रहना, फिर आगे टाइम ही टाइम है आपके पास। तो ये एक वीडियो बनाना था कोर्सेज का, मैंने आपको बता दिया कि ये कोर्सेज आप थोड़ा कंसीडर करो। आईटी का भी मैंने आपको बता दिया, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट करना, मैं चेक कर लूंगा। बाकी एप्लीकेशन चालू है, मैंने फिर से आपको बता दूं, अगर आप इंटरेस्टेड हो, सितंबर इंटेक भी खुल चुका है, जुलाई में भी एक है यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर, वो भी अभी चालू है। अगर आप उसमें एप्लीकेशन करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर लेना। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।